बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप तमाम तलबा तलबात जो फ़र्स्ट ईयर 11th क्लास के आप तमाम स्टूडेंट्स हैं, जिसमें लाहौर बोर्ड के, गुजरांवाला बोर्ड के, सरगोदा बोर्ड के, साहिवाल बोर्ड के, बहावलपुर बोर्ड, मुल्तान, डीजी खान, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर समेत आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स का, और चैप्टर वाइज जो है वो आपको गेस्ट पेपर्स जो है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स के अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे कि कौन कौन से पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनके आगे आपको ट्रिपल स्टार जो है वो नज़र आएगा। ट्रिपल स्टार वाले आपको तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, और इसके अलावा बाकी भी क्वेश्चंस आपने साथ साथ देख लेने हैं जो बार बार पेपर में आ रहे हैं, उनके साथ डबल स्टार और ट्रिपल स्टार जो है वो लगा हुआ होगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। थैंक यू वेरी मच। तो अभी देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो बार बार पेपर में आ रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस। फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, ये आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। उसके बाद डिफाइन फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, डिफाइन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, डिफाइन रेडियन एंड स्ट्रेडियन, इसको डिफाइन सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आ सकता है। उसके बाद डिफाइन रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए राइट डाउन द टू यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद है व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड, और उसके बाद वेरीफाई करना है डायमेंशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जिसमें ये दोनों इक्वेशंस हैं, इनकी वेरिफिकेशन भी करनी है डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं, उसमें आपके एक्सरसाइज में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने कौन कौन से करने हैं। एक है 1.1 है, 1.2 है, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8। जो न्यूमेरिकल हैं इंपॉर्टेंट आपने करने हैं वो 1.6 के एग्जांपल है। न्यूमेरिकल नंबर है 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.9 आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। और कुछ ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं एक्स्ट्रा, जिसमें आपको टेबल्स जो है वो आनी चाहिए। टेबल 1.1, 2 और 1.3 और 1.4 टेबल आपने मस्ट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 में से आपको इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें डिटरमाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, आल्सो डिफाइन रेगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। उसके बाद डिफाइन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, हाउ टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। उसके बाद है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, राइट डाउन ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें डबल स्टार भी लगा हुआ है, इसमें ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, तो ये लाजमी कीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जो टू वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या है। आल्सो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज टार्क, और कैलकुलेट करना है टार्क ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं उसमें यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। ये क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट करने हैं। और डिफाइन करना है टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, जिसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम के हवाले से क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर, हाउ वेक्टर बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर ए। और उसका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है जो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, उसमें 2.2 है, जो 2.4, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने मस्ट करने हैं। और इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये जो शॉर्ट क्वेश्चन डबल स्टार वाला है, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन 2.10 है ट्रिपल स्टार वाला है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है और सही अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो पेपर में आ सकते हैं, उसमें 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 एग्जाम्पल्स हैं। और न्यूमेरिकल नंबर 2.3, 2.7, 2.9, 2.10 ये सारे जो है ये आपके न्यूमेरिकल हैं चैप्टर नंबर 2 में से। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 3 में से जो आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर में आ सकते हैं, उसमें स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। स्टेट दैट शो दैट फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसमें ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ने इसको करना है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन करें इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस टू शो द रिलेटिव इलास्टिक बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन आर सेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रिपल स्टार में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये क्वेश्चन है, ये आपने मस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं, उसमें डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी का, हाउ द डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी ऑफ वर्टिकली थ्रोन बॉल वेरीज विद टाइम। उसके बाद स्टेट है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में,
इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन जो है इस हवाले से दोनों को आपको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस फॉर 4 डिफरेंट केसेस फॉर इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, डिफाइन रेंज टाइम एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, what is projectile motion and in what direction acceleration is 0 in this motion। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, why is it useful to use safety helmet। हेलमेट जो है उसका इस्तेमाल जो है वो क्या कैसे मुफीद हो सकता है सेफ्टी यूज़, ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से 3.3 है, 3.3, 3.5, 3.6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ये आपने करने हैं। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट जो है ये वाले हैं 3.2, 3.4, 3.5 और न्यूमेरिकल नंबर ये एग्जांपल्स की बात की है, ये 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 10, 11 और 13 है और ये 14 है। ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल्स हैं जो इस चैप्टर में से आने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फील्ड के हवाले से है और प्रूव दैट वर्क डन इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। उसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, शो दैट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज U माइनस G mm by R स्क्वायर। उसके बाद शो दैट द फिनोमेना ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद आगे है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने करने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में डिफरेंस है एग्जांपल के साथ। डिफाइन पावर एंड राइट SI यूनिट्स, ये आपने करना है। उसके बाद शो दैट P इज इक्वल टू FV, शो दैट पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद शो दैट 1 किलोवाट आवर यानी वो किसकी इक्वल होता है 3.6 मेगा जूल के। उसके बाद व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, शो दैट W इज इक्वल टू डेल्टा KE। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसकी राइट इट्स वैल्यू फॉर अर्थ, ये आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला है कि जब रॉकेट री एंटर होता है एटमॉस्फेयर में, इसका नोज कोन जो होता है बिकम वेरी हॉट, वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। उसके बाद व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉलोइंग कंप्रेस्ड स्प्रिंग और मूविंग कार के अंदर, ये आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो आपने करने हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स नंबर आपके सामने 4.2 एग्जांपल करनी है, 4.3, 4.4, 5, 7, 8 न्यूमेरिकल्स के नंबर जो है वो आपको दिए जा रहे हैं। उसके बाद 5वां नंबर है फिजिक्स के हवाले से जो आपने करने हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी रिलेशन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी करना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हुप और डिस्क की आपने निकालनी है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स क्या होती हैं, एंगुलर मोमेंटम डिफरेंस आपने स्पिन एंगुलर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के हवाले से करना है। अगर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला रेडियन का नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेडियन वो कितना होता है, शो दैट 1 रेडियन ये इस 57.3 डिग्री की इक्वल है, ये आपने शो करना है। वाई बैंक ट्रैक्स आर नीडेड फॉर टर्न्स। उसके बाद जो है हाउ इज़ आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेटेड, तो ये साथ साथ आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं स्क्रॉल डाउन भी साथ साथ नीचे कर रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। व्हाट आर सैटेलाइट्स, हाउ दे आर मूव अराउंड द अर्थ, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें ये आपने करने हैं 5.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 और 13 और न्यूमेरिकल नंबर जो है या 5.2, 5.3, 5.6, 7, 9 और 10 आपने करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, स्टेट एंड राइट इक्वेशन फॉर द कंटिन्यूटी फॉर द आइडियल फ्लूइड। और उसके बाद बर्नौली इक्वेशन आइडियल फ्लूइड की आपने निकालनी है। उसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट कुछ नीचे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेट है टॉल्सिस थ्योरम के बारे में। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, ये नंबरिंग आपके सामने नज़र आ रही है, ये आपने सारे कर लेने हैं। और न्यूमेरिकल नंबर जो है ये वाले आपने न्यूमेरिकल करने हैं 6 चैप्टर के हवाले से। 6.2 है, 4 है, 7 और 9 है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें जो फिज़िक्स के हवाले से है, और चैप्टर नंबर 7 के अंदर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो करने हैं उसमें सिंपल पेंडुलम है, शो दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन आल्सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। उसके बाद डिफाइंस हार्मोनिक मोशन ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल पी मूविंग द सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को डिफाइन SHM के बारे में पता होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन moving in a circle along vertical diameter is SHM. उसके बाद important short question, what do you mean by pulse, write and explain electrical application for the resonance, why soldiers are advised to break their steps when marching to be बोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 7.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ये हैं एग्जांपल्स, ये आपने कर लेनी हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है फिज़िक्स के हवाले से, ये
चैप्टर नंबर 8 है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हाउ वाज इट करेक्टेड बाय द लैपलास, डिफाइन एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, व्हाट आर द टू काइंड्स एंड कंडीशंस, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, केसेस इसके डिस्कस करने हैं स्टेशनरी ऑब्जर्वर के हिसाब से। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इट्स टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हाउ द वेलोसिटी ऑफ वेव विल चेंज फॉर टेंशन इज मेड 16 टाइम्स। उसके बाद विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन मीडियम एज सेटेलाइट, ये क्वेश्चन आपने करना है। उसके बाद आगे न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 8.3 4 5 6 7 9 11 ये आपने करने हैं। न्यूमेरिकल जो है ये आपने करने हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, फ्रिंज स्पेसिंग है, ये आपने करने हैं। डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल है। उसके बाद डेफिनेशंस हैं, रे ऑफ लाइट की, वेव फ्रंट की, हाइजेंस प्रिंसिपल, कोहेरेंट लाइट क्या होती है, फ्रिंज स्पेसिंग क्या है, व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स अपॉन। और उसके बाद जो है ये आप तमाम के डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ग्रेड है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, उसका पोलराइज बीम ऑफ लाइट के हवाले से है। ये तमाम स्टूडेंट्स जो है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल्स नंबर जो हैं ये आपने कर लेने हैं, जिसके ऊपर लाइन लगाई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 10 के अंदर आ जाएँ तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में सिंपल माइक्रोस्कोप के हवाले से है, ये आपकी मैग्नीफाइंग पावर के हवाले से है, ये कंस्ट्रक्शन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, माइकलसन स्पीड ऑफ लाइट जो है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस है, एंगुलर मैग्निफिकेशन है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है। उसके बाद वाई वी यूज़ इंफ्रारेड लाइट इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। उसके बाद जो है नेक्स्ट आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये क्लैडिंग और जैकेट इन ऑप्टिकल फाइबर जो है ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है ये आपको आने चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो है जो चीज़ आप तमाम स्टूडेंट्स ने करनी है, उसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर आइडियल गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, प्रूव दैट एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्ट प्रेशर, ये आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सारे क्वेश्चन मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये आप लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स का इसी में से बनेगा। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें, दो में ज़रूर याद रखें।